नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत जी मेरे साथ मौजूद हैं। कल इनका जन्मदिन है तो उसी उपलक्ष्य में आज उनसे वार्ता करेंगे कि कल क्या कुछ विशेष होने वाला है और क्या विशेष वो करने वाले। सबसे पहले तो शिव सिंह जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा समाचार का। जय करनी माता, जय श्री राम। मैं आप कल तो मेरा जन्मदिन है और मैं इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो विडो महिलाएं हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत है, कई संगठनों में मैंने देखा है कुछ हाथ वाली मशीन दे देते हैं 1000-1500 रुपए की। मैं इलेक्ट्रिक मशीनें दे रहा हूं जो विडो महिलाएं जिनको ज़रूरत है। हमारी कोर कमेटी महिलाओं ने उनका नाम अप्रूव किया है और उनको इलेक्ट्रिक मशीन दे रहा हूं जिसकी कॉस्ट एक मशीन की 15 से 20 हज़ार रुपये है, जिससे वो अपना पूरा परिवार चला पाए। और उसके बाद में मेडिकल कैंप भी लगा रहा हूँ, उसके अंदर हेल्थ चेकअप हो गया, डेंटिस्ट हो गई, ये पूरी की पूरी चीज़ें, और प्रसादी का प्रोग्राम कर रहा हूँ और समाज के 36 कौम के लोग इसमें आ रहे हैं। शिव सिंह जी, अचानक से मतलब बर्थडे पर ही ऐसा करने का प्लान कैसे बना? क्योंकि वैसे भी हम कभी भी दे सकते हैं गिफ्ट तो, या किसी अभी विडो महिलाओं की आप बात कर रहे हो तो जन्मदिन पर ही विशेष क्यों? जन्मदिन पे सबसे पहले तो जन्मदिन पे ये रहता है कि मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मैं इस दुनिया में आया हूँ उस दिन मैं समाज के लिए कुछ करूँ। और ये जो सिलाई मशीन का या ये डिसीजन मेरा नहीं रहता, ये कोर कमेटी डिसीजन लेती है कि कौन से दिन क्या करना है। ये कोर कमेटी ने, हमारी राष्ट्रीय करनी सेना ने ये डिसीजन लिया है। वो डिसीजन जन्मदिन भी हो सकता था और कोई भी दिन हो सकता था। हमारी कार्यकारिणी ने डिसीजन लिया तो इसलिए इसी दिन को चुना है और ये काम कर रहे हैं हम लोग। और कल क्या विशेष होने वाला आपके जन्मदिन पर? करनी सेना से आप जुड़े हुए हैं तो कल क्या कुछ विशेष और हमें देखने को मिलेगा? यही विशेष है, देखने को मिलेगा आपको। बहुत सारी महिलाएं करनी सेना के साथ में आ रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि 36 कौम के लोगों में कितनी चाहत है। 9 तारीख को 11:55 पे मुझे धमकी मिली थी, तो हमारी समाज की मातृ शक्ति भी अब हमारे साथ खड़ी है कि भैया दादा हम आपके साथ में खड़े हैं। अगर आपके साथ में अगर कोई जीवन में कोई किसी तरह की दिक्कत आती है तो पूरी 36 कौम हमारे साथ में खड़ी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मातृशक्ति को देखने को मिलेगा। और महिलाओं के लिए इतने सारे मेडिकल कैंप, सिलाई मशीनें, समाज के लोग एक जाजम के नीचे एक साथ 36 कौम के लोग उस दिन बैठेंगे, ये देखने को मिलेगा। विशेषकर राजपूत समाज की बात आती है, अपन राजपूत समाज से हैं। इस दिन खास तौर पर महिलाएं किस तरीके से आगे, आप महिलाओं को आगे लाने का प्रयास करें? देखो, महिलाओं ने अपनी कोर कमेटी की टीम बनाई है और महिलाएं अपना जो डिसीजन लेगी। हम लोगों ने अभी सबसे पहले विडो महिलाओं पे हमने काम शुरू किया है कि जो विडो महिलाएं राजपूत समाज की हो जाती है उसके बाद में नेता आते तो रहते हैं उनके पास में, लेकिन एक बार जब उनके एक्सपायर हो जाते हैं उस समय आते हैं, उसके बाद में उनके घर पे कोई नहीं आता। तो महिलाओं ने ये चीज़ें पास करिए और उसके बाद में सबसे पहले राष्ट्रीय करनी सेना ने पहल करी है। और आप देखना चाहो तो हमारी मशीनें देख लो, आज तक किसी भी संगठन ने ऐसी मशीनें नहीं दी। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, ये मशीन इलेक्ट्रिक मशीन है, पैर वाली भी मशीन है, ब्रांडेड है और कंपनी की मशीनें हैं। और महिलाओं के लिए, पूरे समाज के लिए और 36 कौम के लिए राष्ट्रीय करनी सेना अब काम करेगी। जिस तरीके से आपको धमकी मिली, अभी धमकी की आप बात कह रहे थे, उसके बाद आप आगे आके काम कर रहे हैं, कोई डर, कोई भय किसी प्रकार का, या उन लोगों को जो कुछ कहना चाहोगे जो आपको धमकियां देते वो भी पीठ पीछे से? मैं ये कहना चाहूँगा, हम लोग राजपूत हैं, हम उस कौम के सूरवीर हैं जिस कौम से हमारा सर कटने के बाद भी धड़ लड़ता रहता है। मेरे अंदर आपको कोई डर, किसी चीज़ का डर महसूस हो रहा है, वही कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर मेरी गर्दन कट जाएगी तो भी मेरा धड़ लड़ता रहेगा, मेरी गर्दन के ऊपर ऐसे ही मूछ ताव देती रहेगी। हम लोग राजपूत हैं, डरने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे। सुखदेव सिंह कहते थे कि मैं 500 सुखदेव सिंह छोड़ के जा रहा हूँ, मैं भी एक सुखदेव सिंह हूँ। शिव सिंह शेखावत चला जाएगा तो शिव सिंह शेखावत की जगह और कोई देखेगा। डरने का तो हमारे सवाल ही नहीं होता। ये मुझसे हमारी डरी हुई दिख रही है क्या आपको? हम लोग राजपूत समाज से हैं, डरने का कोई जरूरत नहीं है, कभी भी नहीं डरेंगे। इन आतंकवादियों से पहले भी आतंकवादी मुगल, अंग्रेज खूब आए थे, उस समय भी राजपूतों ने डरना नहीं सीखा। राजपूत हमेशा 36 कौम के लिए काम करता है। राजपूत ही डर गया तो इस देश का नाम भारत नहीं रहेगा। राजपूत कभी भी नहीं डरेगा, हम डरने वाले हैं ही नहीं।
कितनी भी धमकी आ जाए। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात कह दी कि आपने। राजपूत कौम ही एक ऐसी है कि वो कभी किसी से डरी है और ना डरेगी। राजपूत कौम हमेशा से ही आगे रही है और हमेशा से निडर रही है। जयपुर की बात कर ले, जयपुर में आप किस तरीके से राष्ट्रीय करणी सेना को आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि कई सारी आजकल सेनाएं हो चुकी है और करणी सेना की बात करूँ तो करणी सेना में भी कई सारी हो चुकी है। कोई क्षत्रिय हो गई, अब राष्ट्रीय हो गई, तो एक करणी सेना भी है। तो आप किस तरीके से, ये अलग है उनसे या फिर उन्हीं में है? इसको थोड़ा सा एक बारी मुझे बताइए। नहीं, करणी सेना सारी हमारे साथ में है। करणी सेना सभी संगठन काम कर रहे हैं। करणी सेना, राष्ट्रीय करणी सेना में ही सारी करणी सेना काम कर रही है। और ये करणी सेना हमेशा किसी जातिवाद को लेकर के बात नहीं करेगी, हमेशा 36 कौम के लिए काम करेगी, हमेशा महिलाओं के लिए काम करेगी, हमेशा राजपूत समाज के जो लोग हैं जिनको आगे बढ़ने की इच्छा है, जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, उनको तन मन धन से उनके साथ में रहेगी और कोई जातिवाद की बात नहीं करेगी। लोगों को लग रहा है शिव सिंह शेखावत को धमकी देती। आप इस समय देखना, मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, मेरी माताएं बहनें जो मुझसे प्यार करती है, मुझे अपना भाई समझती है, कोई हमें बेटा समझती है, जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटे सी चीज़ें कर रहे हैं हमने कार्यालय के अंदर, लेकिन लोगों के इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतना प्यार आ रहा है, तो आपको देखने को मिलेगा। आप खुद रहेंगे उस दिन, आप देखना कि ये राष्ट्रीय करणी सेना कितना कर रही है समाज के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात कह दी। कल के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को खास तौर पर? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा राजपूत समाज ने हमेशा 36 कौम की रक्षा के लिए काम किया है। अब पहले का इतिहास देखो ना, अकबर के साथ में जोधा का नाम जोड़ दिया जाता है, इतिहास को तोड़ मरोड़ के दिखाया गया। अब ये प्रूफ हो गया कि मान सिंह जी की जो दासी थी हरकी बाई, उसके साथ में उस अकबर ने शादी करी थी। ये समाज को तोड़ मोड़ के फिल्मी भांडों के थ्रू दिखाया जाता है। हम लोगों की ऑफिस मुंबई में भी खुल रहा है और दिखा देंगे अब की बार कि अगर किसी ने भी हमारे समाज के साथ तोड़ फोड़ करने की कोशिश करी ना, तो दिखा देंगे। हम लोग अगर गर्दनें कटवाना जानते हैं तो हम लोग काटना भी जानते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। कल के लिए भी आपको पहले से मैं हैप्पी बर्थडे बोल दूंगी कि कल का दिन आपके लिए बहुत बेहतर, और जो भी आपने सोचा है कि खासतौर पर विधवा महिलाओं के लिए, देखिए सोचता कोई नहीं है और आप बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हैं कि उन्हें सिलाई मशीन दे रहे हैं कि एटलीस्ट उनके पास एक रोज़गार हो, घर में बैठी वो महिलाएं किसी से पैसे की मोहताज नहीं हो, खुद का कुछ कमा के खा सकें। मेरे साथ गजराज जी मौजूद हैं, करणी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इनसे भी जानते हैं कि कल कुछ क्या विशेष होने वाला है खासतौर पर। बहुत स्वागत है। कल बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का जन्मदिन है। सबसे बड़ा तो यही विशेष है और हम तो उस माँ को धन्यवाद देते हैं जो ऐसे बेटे को जन्म दिया, जो आज सब किसी ने नहीं सोचा था कि विधवा महिलाओं के लिए, जिनको समाज के अंदर किस तरीके से उनको देखा जाता है और उनकी कोई मदद नहीं करता है, और जो मदद भी करता है तो ओनली आश्वासन देता है। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को और मैं एक इनका करणी सैनिक नाते होने के नाते मैं इनको धन्यवाद देता हूं दिल से कि आपने एक ऐसा काम चालू किया जो ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा पहलू बनेगा और लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हो। आप 36 कौम की बात करते हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है आप कोई भी गरीब लाचार महिला हो उसकी बात करते हैं। हमारे तेज जीजा जो अपने समाज का गौरव है, जो राजस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने उनको राजस्थान का अध्यक्ष बनाया है, तेज कंवर को, और काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज के गौरव है, जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी जो महिलाएं टीम जो उन्होंने जोड़ी है, महिलाओं की टीम के लिए उन्होंने अलग ही कमेटी बनाई है तेज जीजा के नेतृत्व के अंदर। काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हमारे लिए, अपनी समाज के लिए, इस राष्ट्रीय करणी सेना के लिए आज पिछले 10 दिन से वो अपना काम काज छोड़ के और काम कर रही है। राजस्थान में हर जगह से, कल राजस्थान के अंदर हर जगह से राजपूत छतरानियाँ पधार रही है जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, और काफ़ी सारी महिलाएं जो आप इनको कल गिफ्ट दे रहे हैं, जिनको बिजनेस दे रहे हैं, मशीनें सबको सब देते हैं। मतलब कई संस्थाएं हैं जो मशीनें देते हैं, पर इन्होंने मशीन क्या दे रहे हैं, उनको एक रोज़गार दे रहे हैं, तोहफा इतना बड़ा दे रहे हैं, 20-30 हज़ार रुपये की एक मशीन है कम से कम भी, तो आज कौन देता है, मगर आज ये अपने इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वो दे रहे हैं। कोई दिखावटी नहीं है, ये हमेशा करते रहेंगे, हमेशा करते भी हैं, पहले भी करते थे और पहले कुछ अलग तरीके से करते थे, अब ये समाज के लिए बिल्कुल खड़े हो गए। तो हम लोग, हमारे जैसे लोग, जो राम सिंह सुदरासन जैसा जो हमारे हमेशा करणी सेना में अंदर दृढ़ रहता है, और मेरे को भी 7-8 साल हो गई, तो इनका नेतृत्व दे के हम लोगों को बड़ा
अच्छा लगा तो हम लोग सारे भाई लोग मिलके आज इनके नेतृत्व के अंदर हम लोग जुड़े हैं। और मैं तो इनको आज भी ये कहता हूँ कि इन्होंने अपनी एक माँ ने इतना शेर जैसा बंदा जन्म दिया है जो छत्राणी, तो इनका एक फ़र्ज़ निभा रहे हैं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और इनको जन्मदिन की आगामी शुभकामना भी देता हूँ। और भाई साहब आपको मैं बताना चाहता हूँ आपकी हमारा समाचार के नेतृत्व से कि आप हमेशा सच की बात करते हैं। हमारा समाचार हमेशा सच्ची बात दिखाता है और गरीब की हमेशा बात करता है। आज आप हमारे पास में ऑफिस में आए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का इंटरव्यू लिया, हमको अच्छा लगा क्योंकि आप गरीब और बेसहारे आप लोगों का समाचार, हमारा समाचार आवाज़ उठाता आया है और आज इसी तरीके से आप लोग पधारे तो हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और आपको मैं जो मशीनें हम दे रहे हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, आप एक बार आपने इतनी सारी बातें बताई है कि गजराज जी, एक बात मैं भी कहना चाहूँगी कि अक्सर हम देखते हैं कि विधवा महिलाओं को लोग शॉल उठाकर सम्मानित कर देते हैं, स्मृति चिन्ह दे देते हैं, लेकिन रोजगार तो कोई नहीं देता है। ये रोजगार यही एक अनोखी पहल राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने करी है। स्मृति चिन्ह शॉल से भूख नहीं मिटती है, उनका बच्चों की भूख नहीं जाती है। इन्होंने अब उनकी बच्चों की भूख मिटाने के लिए, उनका परिवार चलाने के लिए एक नया पहल चालू करी है। ये बहुत आगे तक जाने वाला है और राष्ट्रीय करनी सेना, मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय करनी सेना कुछ इसी तरीके से काम करेगी। ज़रूरी नहीं कि राजपूत छत्रानियों के लिए काम करे, जो भी बेसहारा जो होगा 36 कौम के अंदर, जो हमारे पास में आएगा कभी भी खाली नहीं जाएगा, वो झोली भर के जाएगा, हम उसकी मदद करेंगे।